बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तारिक। आप देख रहे हैं कैलीग्राफी विद तारिक यूट्यूब चैनल। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस दुआ के साथ ही अपने सबक का आगाज कर रहा हूँ। अजीज तलबा, आज सबक नंबर 12 पेश किया जा रहा है और उन्वान है डायरी अशकाल, नून, लाम, मीम वगैरह लिखना। इससे पहले मैंने जितनी भी अशकाल लिखना सिखाई वो सादा अशकाल थी, उनमें दायरे का कोई अमल दखल नहीं था। ये देखिए, नुक्ता, अलिफ, मद, रे, दाल, वाव, हे, बे, फे, काफ और पढ़िए। ये अशकाल आप देखना सीख चुके हैं। आइए ये वीडियो देखिए और इसके बाद हम अपना सबक जारी रखेंगे। अज़ीज़ तलबा, आपके सामने लाम की शक्ल नज़र आ रही है आपको। ये गौर कीजिए तो लाम की शक्ल 90 दर्ज ज़ारबी में लिखी हुई है। ये दूसरी शक्ल देखिए, सीन की शक्ल। तीसरी देखिए, 2 नुक्तों वाला काफ। ये स्वाद। छोटी ये और ये नून। और ये देखें, ये नुक्तेदार मैंने अंडे की शक्ल को ज़ाहिर किया है और नीचे नून की शक्ल नज़र आ रही है। अगर आप गौर करें, ये सुर्ख लाइन आपको 90 दर्जे का ज़ाविया बता रही है। तो ये हमारी अशकाल तकरीबन 90 दर्जे के ज़ाविये में लिखी जाती हैं। अब दूसरी शक्ल देखिए, ये देखिए जीम, एन। ये एन की शक्ल और ये जीम की शक्ल। ये आप गौर करें तो यहाँ पे अंडे की शक्ल जो है तो वो तकरीबन 60 दर्जे ज़ाविये पे पड़ी हुई है। मैंने जब ख़ताती के साथी की लिखाई को गौर से देखा तो उनमें मैंने ये देखा कि अंडे की शक्ल जीम और एन के लिए कदरे तिरछी पड़ी हुई है। तो उसका मैंने ज़ाविया निकाला तो वो तकरीबन बनता है 60 दर्जे ज़ाविया बनता है। अब चलिए बोर्ड पर हम इन अशकाल को लिखने का तरीका समझते हैं। अजीज तलबा, आइए चलते हैं, आप दायरवी अशकाल लिखने की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हर्फ नून, हम कलम यहाँ पे रखेंगे और इसको 2 कप तक नीचे चलाएंगे, यूं आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलाएंगे। ये देखिए, 2 कप नीचे चला कलम और यहाँ से हम 3.25 कप का फासला लेंगे। 1, 2, ये 3 और ये 4, 3.25 3.5 कप का फासला अमूमन लिया जाता है। और यहाँ पे गहराई इसकी 2.5 कप, 2, 1, 2 और ये 3 और यहाँ पे 2.5 कप का निशान लगा दिया। अब हम कलम को आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर से हम नीचे चलाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता अगली नोक की मदद से हम ये हिस्सा बनाएंगे इस अंदाज में। और यहाँ पे कलम पूरा रखते हुए यहाँ कलम रखेंगे, पूरा कलम चले लगेगा, यहाँ पूरा कप रहेगा और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ उठाएंगे हम इसकी गोलाई को। ये दोनों इस साथ से एक कप नीचे रहेगी। ये देखिए, एक कप नीचे रहेगा और यहाँ पे एक नुक्ता दरमियान में। तो खताती के साथी ने जो पैमाइश बताई, मैंने उसी पैमाइश के मुताबिक हर्फ नून लिखा उर्दू रस्म खत में। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे झोल रह गया हो उसे सीखा लिया करते हैं। आप लिखते हैं लाम। मैंने दायरवी अशकाल में नून को पहले इसलिए रखा कि नून वो बुनियादी शक्ल है जिसकी बुनियाद पर हम आगे अशकाल लिख सकते हैं, सीन, स्वाद, काफ वगैरह। तो यहाँ देखिए, अगर इसके ऊपर हम अलिफ बढ़ा दें, ये हमारे पास लाम की शक्ल आ गई। ये देखिए, अब मैं लाम की शक्ल लिख रहा हूँ। ये लाम की शक्ल लिखते हुए ये देखिए, अलिफ
5 कात में, और यहाँ पे नून की तरह दायरा लगाएंगे हम। ये देखिए वही माप तोल यहाँ से, ये देखिए आधा कट ऊपर आधा नीचे आ गया, 1 आधा कट 2 और ये 2.5 कट। ये देखिए 1 2 ये 3 3.25 3.5 के दरमियान रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3.5, और बहुत तंग भी लिखते हैं आप तो 3 कट का लिखें। और यहाँ से अलग 5 कट का है, 1 2 3 4 और ये 5। ये हर्फ लाम। अगर आप देखें, मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया कि 90 दर्जे दादी में लिखा गया है, ये हर्फ भी 90 दर्जे दादी में लिखा गया है। मैंने ये इसलिए बताया 90 दर्जे दादी में, मैं अभी ये हरूफ मुकम्मल कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि तुलबा कैसे लिखते हैं। अब चलते हैं हर्फ मीम की तरफ। हर्फ मीम, यहाँ पे हम एक नुक्ता बनाएंगे। मीम का सार जो है तो वो कदरे भारी होता है। उसकी वजह ये है कि जब कहीं इसके दरमियान में से कलम को हम चला के इस अंदाज में लिखते हैं, इस पे मीम का ये हिस्सा हम इस अंदाज में लिखते हैं, तो ये यहाँ पे सार इसका कदरे भारी हो जाता है। और ये नीचे 5 कात का इसकी धूम बनेगी। इसे खताती की साथ धूम वाला कहा है। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 का। इस हर्फ मीम को लाम के साथ लिखने का मकसद ये था कि इसकी आधी शक्ल लाम के बराबर है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसको इस अंदाज में लिखें तो ये उल्टा लाम पड़ा हुआ नजर आएगा आपको। ये देखिए 1 2 ये 3 3.25 का पे हमारा उल्टा लाम लिखा गया। तो इसका मकसद ये था कि लाम और मीम की आधी शक्ल मिलती जुलती है, तो लिहाजा मैंने मीम को इन हरूफ के साथ लिखने का तरीका समझा दिया। अब चलते हैं, यही हरूफ अरबी रसूल खात में लिखते हैं। देखिए नून अरबी रसूल खात में इस अलिफ का झुकाव कम प्लस अंदर की तरफ होगा, और यहाँ पे इस अंदाज में इसको मुकम्मल करेंगे। इसका भी सर 1 कट धूम से ऊपर रहेगा। यहाँ पे ये देखिए ये 1 कट नीचे रहेगा, और यहाँ पे इसके 3 कट 1 2 ये 3 कट। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 1 कट बनता है, यहाँ पे आधा कट बनता है। ये मैं आपको तीनों और समझाता हूँ। अब लिखते हैं लाम अरबी रस्मुल खात में। लाम के लिए पहले हम टाइप बनाते हैं ये नुक्ते के अंदाज में, और फिर अलिफ लिखते हैं सीधा अलिफ, और ये नून की अंदाज में गुलाइश। ये अरबी रसूल खात में नून, ये अरबी रसूल खात में लाम। अब लिखते हैं मीम। मीम 2 तरह से लिखा जाता है। ये देखिए इसका पहला हिस्सा यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा जहाँ पे कलम रखकर यहाँ मिलाया जाता है। ये देखिए ये तीसरा हिस्सा 3 तरह से कलम चलेगा, घूम कर आएगा 1 2 और ये 3, और यहाँ उर्दू रस्म खत में जो रे लिखा था उसी अंदाज का रे बनेगा। ये देखिए, तो ये मीम की एक शक्ल मुकम्मल हुई। अब दूसरी शक्ल लिखते हैं हम, उसमें भी अंदाज यही है। ये देखिए नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। इसमें 2 आखिर में करते खमदार आती है। ये देखिए
ये मीम की दूसरी शक्ल अरबी रस्मुल खत में कहीं पे ये मीम लिखा जाता है, कहीं पे ये वाला मीम लिखा जाता है। तो ये थे 6 अशकाल जो मैंने आपको लिखने का तरीका समझा दिया। चूंकि इनके लिखने का तरीका एक जैसा है इसलिए मैंने इसको एक ही सबक में समझा दिया। अब चलते हैं इसके यहाँ हिस्सा। अगर आप यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाएं, एक सीधी लाइन यहाँ पे लगाएं 90 दर्जे धागे की, और एक 90 दर्जे धागे की लाइन यहाँ पे लगाएं, और जितना ये फासला है इतना फासला यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे आधा कट बनता है, यहाँ पे मुकम्मल कट लगता है, यहाँ पे भी ये देखिए एक कट का फासला बनता है, यहाँ आधा कट का फासला बनता है, यहाँ पे भी इसी अंदाज में ये खताती की सादा में हमें जो माप तौल समझाए हैं उसमें ये देखिए ये इस अंदाज में इसमें भी ये देखिए ये एक कट है, ये पूरा कट, तो यहाँ पे एक कट आ गया, यहाँ पे आधा कट बाहर निकल आया, यहाँ पे भी आधा कट बाहर निकला, और यहाँ पे भी एक कट पूरा। तो ये है हरूफ की मुकम्मल पैमाइश जिस अंदाज में हमने लिखी है। अब मैं चलता हूँ बच्चे कैसे लिखते हैं। मैं ये हरूफ मिटा रहा हूँ, आप देखिए ये अगर हम लाइन लगाते हैं, बच्चे नून लिखते हैं, जब मैंने बच्चों को समझाया नून इस अंदाज में लिखना है, बच्चे ये अलग तो सीधा लिख देते हैं, इसको यूं काट के लिख देते हैं, यहाँ पे एक नोक सी बन जाती है, या यूं काट के लिख देते हैं बच्चे, या अक्सर बच्चों को मैंने देखा यूं लिखते हैं। तो ये हर्फ की दुरुस्त तरीका नहीं है लिखने का। दुरुस्त तरीका यूं है, अगर हम सिंगल कलम से भी लिखते हैं, पेन से लिखते हैं इस अंदाज में। पेन पेंसिल से लिखने का तरीका ये 11वीं अशकाल सीखने के बाद आप सीखेंगे पेन पेंसिल से, बॉल पेन से कैसे लिखना होगा। तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि आज आपको सबक समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।